बार एक प्रदेश में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाया करता था। एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थरों की खोज में जंगल जाने का सोचा। उसके अगले ही दिन वह मूर्तिकार मूर्ति बनाने के औजारों के बक्से के साथ जंगलों की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगलों के मध्य भाग में पहुंचा तो उसने एक पेड़ के नीचे बहुत सुंदर पत्थर को देखा। मूर्ति को वह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए सही लगा। उसके बाद मूर्तिकार ने अपने औजारों को बक्से से निकाला और उस पत्थर को ठोक ठोक कर मूर्ति बनाने लग गया। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर ठोकना शुरू किया, वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वह बोलने लगा, ठोकना बंद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह देखकर मूर्तिकार रुक गया और उस पत्थर से मूर्ति बनाने बिना दूसरे पत्थर की खोज में आके निकल पड़ा। कुछ देर में के बाद मूर्तिकार को दोबारा एक सुंदर पत्थर दिखा। पत्थर को देखने के बाद दोबारा मूर्तिकार ने अपने औजारों का बक्स खोला और औजार निकाले। पत्थर पर ठोक मूर्ति बनाने लगा। जैसे ही उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनानी शुरू किया, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उस पत्थर ने दर्द सह लिया और वह जैसे ही मूर्तिकार ने मूर्ति बनानी शुरू की, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उस दर्द के साथ लिया और वह मूर्ति एक सुंदर भगवान की मूर्ति बनने में सफल हुआ। मूर्ति बनाते बनाते रात हो चुकी थी, इसलिए मूर्तिकार के पास एक गांव में गुजारने के लिए चला गया। वहाँ सुबह होते ही उसने देखा कि एक सुंदर सा देवी माँ का मंदिर बना गया है। उस मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी मैं मूर्तिकार उस गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, मंदिर के बाहर कितनी भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहाँ से लाई जाए, यहाँ चर्चा चल रही है। तभी मूर्तिकार उस गांव के सरपंच से मिलता है और बताता है कि उसने पिछले ही दिन एक माँ की सुंदर मूर्ति बनाई है और अगर गांव वाले चाहें तो उस देवी माँ की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। सरपंच और गांव वालों मूर्ति से बहुत खुश हुए और उसने जंगल में से मूर्ति उठाकर गांव के मंदिर में स्थापित कर दी। सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु उस समय सरपंच के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की बक्से ही मूर्तिकार सरपंच को बताता है कि जंगल के दूसरी ओर पेड़ के नीचे एक और पत्थर रखा है, जिसे आप चाहे तो नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में रख सकते हैं। ये सुनने के बाद गांव वाले जंगल में गए और वहां से एक पत्थर उठा लाए। उसी दिन से उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाई गई देवी माँ की मूर्ति की पूजा होने लगी और उस पहले पत्थर पर सभी लोग पूजा के लिए नारियल फोड़ने लगे। उस पत्थर को अब हर दिन नारियल फोड़ने का दर्द सहना पड़ता था। उस पत्थर ने देवी माँ की मूर्ति को दुखी होकर कहा, तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है, लोग तुम्हें पूज रहे हैं और मेरे ऊपर सभी लोग नारियल फोड़ते रहते हैं। तभी देवी माँ बोली कि मैं भी पत्थर की मूर्ति हूँ और तू भी पत्थर ही है, लेकिन मैंने मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाते समय दुख कष्ट सहन कर लिया और आज मैं इस जगह पर हूँ। उससे पहले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी का शीर्षक